गुड मॉर्निंग क्लास 9। अभी तक हमने किसी भी केमिकल का फार्मूला हमने लिखना सीख लिया था उनकी वैलेंसीज के बेसिस पे। उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको उनकी वैलेंसी याद होनी चाहिए, वो वैलेंसी आपको किताब में लिख के बता रखी है। ठीक है, तो ये आगे हम बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको उनके फार्मूलाज लिखने हैं, आप इनको करिए। अगर नहीं आए तो आप बताएं तो आपको ये करवा दिया जाएगा। अब मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। ये मॉलिक्यूलर मास क्या है और मोल कंसेप्ट क्या है उसके बारे में देखना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपका जैसे कि कोई भी एटॉमिक मास है उसके समान होता है। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालते हैं, आपको कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिया हुआ है उससे आप मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास में आपको क्या करना है, जितने एटम्स आपको दिए हुए हैं आपको उतने ही एटम्स का मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल नंबर 3.1 है, और मॉलिक्यूलर मास को हम किस में निकालते हैं, एटॉमिक मास यूनिट ही, इसको हम यू से डिनोट करते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल नंबर 3.1 दिया हुआ है, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, यानी कि H2O का आपको, और दूसरा क्या है HNO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और दूसरा क्या दे रखा है H2 में, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन 8 ही प्रोटॉन होते हैं और 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास, तो टोटल हो गया 16। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और ऑक्सीजन का 16। ऐसा नहीं 1 + 16 नहीं होगा। अब हाइड्रोजन का नंबर देखें, H2O में 2 हाइड्रोजन है और एक एटम का मास कितना है 1। जब एक का मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो 2 × 1 तो क्या है आपका 2। अब उसको आप ऐड किससे कर देंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर वेट से, तो 2 + 16 तो टोटल क्या हो गया 18 हो गया। ऐसे ही हम बात करते हैं एटॉमिक मास, ऐसे ही HNO3 के सूत्र जो आपको दिया हो उसके बारे में। H का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है हाइड्रोजन का 1, क्योंकि H अकेला है तो 1 का 1 रहेगा। नाइट्रोजन अकेला है, देखिए नाइट्रोजन का होता है 14, तो 1 + 14 हुआ। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई हो गया ऑक्सीजन से। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 × 3 कितना होता है 48। तो आपको अब क्या ऐड करना है, 1 + 14 + 48, टोटल HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 63 U। इस प्रकार से आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। अब फार्मूला यूनिट मास, देखिए फार्मूला यूनिट मास कैसा है, आपका मॉलिक्यूलर मास के जैसा ही है, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें क्या करते हैं आयंस को और ले देते हैं, जिससे आपका आंसर भी पॉइंट्स वगैरह में आ जाता है। जैसे कि NaCl के बारे में बात करें ठीक है, NaCl का क्या करेंगे, देखिए Na क्या है 1 है और Cl भी कितना है 1 है, तो 1 × N + 1 × Cl। अब सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ 23। ठीक है, ऐसे क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 35.5। आपको जो ये मॉलिक्यूलर वेट है वो याद करने हैं क्या करने हैं, याद करने हैं। तो 23 × 1 करना, 23 आया, 5 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो इतना ही आएगा। तो टोटल जो आपका वेट निकलेगा वो निकलेगा 58.5 U। एग्जाम्पल नंबर 3.2 देखें, इसमें कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड का आपका मास निकालना है, टोटल मॉलिक्यूलर वेट निकालना है पूरे फार्मूला का। तब कैल्शियम का एटॉमिक मास, कैल्शियम अकेला है ना, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40 होता है। लेकिन क्लोरीन आपको देखने को मिलता है, क्लोरीन में आप क्या लग रहा है 2 लग रहा है, तो 2 × क्लोरीन का एटॉमिक मास हो जाएगा। तो 2 × क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5। इसका मल्टीप्लाई करें, जो भी आता है आप उसको ऐड करें तो 111 इसका आंसर आ जाएगा। आपको इनको आपको क्या करना है, इनके मॉलिक्यूलर जो वेट है उनको याद कर लेना है। अब क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास है, H2 का कितना होगा, O2 का कितना होगा, ये आप अपने आप करें। कार्बन का भी बता रखा है, हाइड्रोजन का भी बता रखा है। आपको क्या करना है, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 1 होता है। अब टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 2, 1 तो आप इसको निकालें 1 × 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। O2 का निकालें। ठीक है, ध्यान रखें आपको यहाँ पे H2 लिखा है, तो आपको इनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना। O2 का कितना होता है वो कर निकालें। Cl2 का क्या है, CO2 का क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको करें। O2 का निकालने के लिए मैं आपको O2 का और बता देता हूँ। एक ऑक्सीजन का होता है कितना 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 × 2। आप इस प्रकार करें। ZNO का निकालें, Na2O का निकालें। ठीक है, आपको ZNO का निकालने के लिए, Na2O का निकालने की, K2CO3 का निकालने के लिए इनका एटॉमिक मास पहले से ही दे रखा है।
जाइडेन का इतना है, सोडियम का इतना है, तो आप इस एटॉमिक मास को याद कर लें, फिर आप इसको निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, मोल कंसेप्ट। ठीक है, देखिए मोल कंसेप्ट क्या है। मोल कंसेप्ट भी क्या है कि ये कंप्लीट एटॉमिक मास के बारे में बताता है। ठीक है, एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट है, उसी के बारे में एक कंसेप्ट है। तो देखें, टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एंड वाटर टू फॉर्म वाटर। ट्वाइस H2 प्लस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस H2। ये एक वाटर के फॉर्मेशन की रिएक्शन है। ठीक है, हम वाटर का फॉर्मूला लिखते तो हैं H2O, लेकिन उसकी रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है, यानी 2 × 2 4 हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ते हैं, 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं, और क्या बनाते हैं, ट्वाइस H2O बनाते हैं। ये वाटर के बनने की रिएक्शन है। द अबव रिएक्शन इंडिकेट्स दैट 2 molecules of hydrogen combine with 1 molecule of oxygen to form 2 molecules of water। ठीक है, मैंने आपको टोटल 4 बताया ग्राम्स में, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, इसका रेशियो निकाल के बताया हुआ है। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्या बना रहे हैं, 1 वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गया इनका ग्राम्स के बारे में। 4 U ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 4 U उसको क्यों बोला, तो ट्वाइस H2 लिख रहा है, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेट कितना आया, 4 आ गया। कंबाइन विद 30 U ऑफ ऑक्सीजन। 32 क्यों आया ये, क्योंकि एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16, और नीचे लिख रहा है 2, 16 × 2 कितना हो जाएगा, 32। ये जुड़ करके टोटल कितना बनाते हैं, 36 ऑफ U ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, टोटल बनाते हैं 36। 36 का आप 32 + 4 करें तो 36 हो जाएगा। तो ये क्या बताता है आपको, मोल कंसेप्ट के बारे में बताता है। मोल कंसेप्ट क्या कहता है, जितने एटम्स आपस में जुड़े हैं, जितना भी उनका एटम का वेट है, सारा का सारा हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में बताना होता है। ठीक है, वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट द क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस कैन बी कैरेक्टराइज बाय मास और नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल। ये कहता है कि भाई ऊपर की चीज़ें देख करके हम बता सकते हैं किसी भी चीज़ की क्वांटिटी, मात्रा हम कैसे बता सकते हैं, कितने उसमें एटम्स यूज़ हुए हैं। ठीक है, बट अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन। लेकिन एक केमिकल रिएक्शन क्या बताती है कि कितने एटम्स उस रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, ये बताती है। देयरफॉर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू रेफर द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स और एटम। इसलिए ये क्या ज़्यादा हमें कन्वीनियंट बैठता है कि हम किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को बताएं। ठीक है, हमने कौन सी चीज़ की रिएक्शन 36 ग्राम ली है, 25 ग्राम ली है, 26 ग्राम ली है, तो इस चीज़ को बताना हमें ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है rather than their masses, उनके masses से हटके। So new unit mole was introduced, 1 mole of any species is that quantity is number having a mass equal to its atomic or molecular mass in grams। तो एक क्या हुआ, एक नई स्पीसीज इंट्रोड्यूस हुई जिसको बोला मोल। तो 1 मोल किसके इक्वल बताया गया, किसी भी एटम की क्वांटिटी के नंबर के बारे में, यानी किसी भी एटम में कितनी क्वांटिटी का मास है उसके बारे में, या फिर उसका टोटल एटॉमिक मास क्या है ग्राम्स में, उसके बारे में। यानी कि मोल क्या है, किसी भी एटम का एक टोटल एटॉमिक मास हो सकता है। ठीक है, या फिर टोटल क्वांटिटी में एलिमेंट्स कितने हैं वहाँ पे और उनका मास कितना है, ये वहाँ का मास हो सकता है। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड। किसी भी पार्टिकल के 1 मोल में जो नंबर प्रेजेंट है वो फिक्स है, जिसको बोलते हैं 6.022 और 10⁻23। ये इसको हम एवोगाद्रो का नंबर भी बोलते हैं। ये जो नंबर है एक एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यू है। आपको केवल इस नंबर को याद करना है कि 1 मोल में कितने सब्सटेंस होते हैं, तो आपसे पूछा जाए तो पता है 6.022 × 10⁻23। दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यू। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगाद्रो कॉन्स्टेंट या फिर एवोगाद्रो नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगाद्रो नंबर, जिसको n0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एवोगाद्रो क्यों बोला जाता है, क्योंकि नेम्ड इन ऑनर ऑफ इटालियन साइंटिस्ट अमीरो एवोगाद्रो, यानी उस साइंटिस्ट के ऑनर में इसको ये नाम दिया गया। ठीक है, 1 मोल ऑफ एनीथिंग, तो उसके 1 मोल में कितने नंबर होंगे, 6.022 × 10⁻23 नंबर। 1 दर्जन में 12 और 1 ग्रॉस में 144। अब देखिए ये थ्योरी वाला है थोड़ा। बिसाइड बीइंग रिलेटेड टू अ नंबर, अ मोल हैज़ 1 मोर advantage over a dozen or a gross. This advantage is that mass of 1 mole is particular substance also fixed। ये छोड़े, the mass of 1 mole of a substance is equal to its relative atomic or molecular mass in grams। कोई भी किसी भी चीज़ का अगर 1 मोल है तो वही उसके 1 ग्राम्स के बराबर होगा। आपको बोला कि तुम्हारे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है,
तो आप क्या बोल सकते हैं, आपके पास हाइड्रोजन का टोटल नंबर कितना है मोल्स में, 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पे इसको ये बोलना चाहें, और वही अगर आप उसकी जब यूनिट्स लिखेंगे एटॉमिक मास की, वो आपकी क्या निकल के आएगी, यू ही निकल के आएगी। अब देखिए नीचे जैसे कि एग्जाम्पल रखा है, 1 U हाइड्रोजन हैज़ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन हैज़ 1 मोल एटम दैट इट इज़ 6.022 10⁻23 atoms of hydrogen. Similarly, 16U has only 1 atom of oxygen. 16 gram oxygen has 1 mole atoms, that is 6.022 into 10 to the power atoms of 23. ठीक है, दोनों एग्जाम्पल क्या बताना चाह रहे हैं, अगर आपके पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है तब भी आपके पास टोटल एटम्स कितने होंगे हाइड्रोजन के, 6.022। क्योंकि 1 ग्राम इसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटमिक वेट क्या होता है, 1 U होता है। ऐसे हम 16 पे आए, यानी कि ऑक्सीजन पाएँ, ऑक्सीजन का जो एटमिक वेट कितना होता है, 16 एटमिक वेट पे वहाँ पे हमें केवल एक ऑक्सीजन एटम देखने को मिलता है, जैसा हाइड्रोजन में था, तो उसका भी टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना निकला मोल्स में, 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, टू फाइंड द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल वी कीप द न्यूमेरिकल वैल्यू द सेम एज द मॉलिक्यूलर मास बट सिंपली चेंज यूनिट एज द अबव फ्रॉम यू टू जी। ठीक है, अब हमें क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, मॉलिक्यूल है किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम वैल्यूज़ को यू रखते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर मास से जब आप चेंज करते हैं तो वो जो आपका मास है वो ग्राम्स में आ जाता है। ठीक है, पहले हम उसको यू ले रहे थे, लेकिन जैसे मोलर मास पे आ जाएंगे उसको हम ग्राम पे लेके आ जाएंगे। ठीक है, अब H2O का जो मॉलिक्यूलर वेट है हमने ऊपर निकाला था वो होता है 18U। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, 18U वाटर हैज़ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी कि 18U में कितना वाटर है, 1 ग्राम, 1 मॉलिक्यूल है वाटर का। ठीक है, तो इसको भी हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं, 6.022 10⁻23। अभी आपको कितना करना है, इतना ही सारा आपको लर्न करना है, ये क्या वैल्यू है, क्या चीज़ें हैं, पूरी थ्योरी है। फिर जो क्वेश्चंस हैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दिए जाएंगे, अभी आप इतना ही पढ़ें।